हेलो गाइस, कैसे हो। आपने इस वीडियोग्राफी कैमरे में वीडियो शूट की होगी और डीएसएलआर कैमरे में भी वीडियो शूट की होगी, जिसमें बहुत सारा डिफरेंट आपको देखने को मिलता होगा। यानी कि एक वीडियोग्राफी कैमरे में आप वीडियो शूट करते हो और डीएसएलआर कैमरे में वीडियो शूट करते हो, जिसमें क्वालिटी में, इसकी परफॉर्मेंस में और वीडियो शूट जो भी होता है उसके राइट एंगल, लेफ्ट एंगल और यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में बात करते हैं, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं और कलर बैलेंसिंग के बारे में बात करते हैं। इस तरीके से बहुत सारा डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। वीडियोग्राफी कैमरे में आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, लेकिन वीडियोग्राफी आप कर सकते हैं और बेटर से बेटर क्वालिटी में आप वीडियो शूट कर सकते हैं। लेकिन डीएसएलआर में देखोगे जिसमें आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। जिस तरीके से आपकी फोटो आती है उसी तरीके से आप वीडियो शूट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको डीएसएलआर में प्रॉपर सेटिंग आता होगा, तो ही आप बेटर से बेटर यानी कि अच्छी क्वालिटी में आप वीडियो शूट कर सकते हैं। आप चाहते इस तरीके से वीडियो शूट करते हो, लेकिन आपको सेटिंग आता होगा तब। नहीं आता होगा तो कुछ भी आप नहीं कर सकते। वो चाहे 3 लाख का कैमरा हो, 2 लाख का हो या तो कितना भी बड़ा कैमरा हो, लेंसेस हो, जिसमें कोई भी ऐसा फर्क नहीं पड़े। इसलिए यहाँ पे मैं इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल के साथ आपको सिखाने वाला हूँ कि डीएसएलआर में आप वीडियो शूटिंग करना चाहते हैं तो कौन सा सेटिंग आपको करना है, किस बातों को ध्यान में रखना होगा और किस तरीके से आपको वीडियो शूटिंग करना, ताकि आपकी जो भी वीडियो है, कहीं पे आप शूट करते हो, आउटडोर करते हो, इंडोर करते हो, ऑफिस में करते हो, पर्सनल प्रोफेशनल कपल में वीडियो शूट करते हो या तो कोई ऐसा फंक्शन में वीडियो शूट करते हो, आउटडोर इंडोर कहीं पे आप वीडियो शूट करना चाहते हैं तो बेटर क्वालिटी में आप वीडियो शूट करोगे। फुल 4K HD में आप, अल्ट्रा HD में आप वीडियो शूट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, तो देखते रहिए पूरी वीडियो। और अभी तक यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, तुरंत से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज यहाँ पे मेरे पास निकॉन का D71,000 यहाँ पे डीएसएलआर है। उसमें मैं बताऊंगा यानी कि निकॉन का जितना भी आपके पास डीएसएलआर है उसमें सब सेटिंग सेम ही आता है, कोई भी ऐसा फर्क आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फंक्शन यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाता है, कोई फंक्शन अपडेट हो जाता है और यहाँ पे कोई फंक्शन ऐसा होता है जो यहाँ पे स्विच में दिया गया है। इसलिए यहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल के साथ यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ कि आप जब भी वीडियो शूट करने के लिए जाते हो तो पहले कौन सा आपको सेटिंग रखना है। तो पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि कहीं पे आप वीडियो शूट करने के लिए जाते हो तो आपके पास कैमरा या तो दूसरे वाला कैमरा यूज करते हो, जिसमें प्रॉपर तरीके से पहले देख लेना है कि कौन सा सेटिंग कहाँ पे है, वो पहले आपको देख लेना। और खास इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना, आईएसओ, अपर्चर, शटर स्पीड, व्हाइट बैलेंस और यहाँ पे जो भी हमारा AFL बटन होता है वो सही से वर्क करता है नहीं करता है, यानी कि इसका भी आप यूज कर सकते हैं। यानी कि आप फोकस को लॉक करना चाहते हैं तो AEL बटन का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी। तो गाइज AEL बटन का आप यूज कर सकते हैं, यानी कि वीडियोग्राफी जब भी आप करते हो जिसमें यहाँ पे जो भी आपका मूवमेंट होता है, यानी कि सब्जेक्ट का मूवमेंट होता है और यहाँ पे AEL यानी कि फोकस लॉक कर देते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे फोकस एक ही जगह पे होगा। यानी कि आप मूवमेंट करते हो लेकिन फोकस नहीं छोड़ेगा। लेकिन नहीं तो क्या होगा, कुछ कुछ ऐसी वीडियो होती है जिसमें यहाँ पे ब्लर आ जाता है, यानी कि थोड़ा वीडियो यहाँ पे शूट होता है, इसके बाद यहाँ पे ब्लर आ जाता है। हमारा जो भी ऑटो फोकस है वो बार बार यहाँ पे फोकस होने का यहाँ पे ट्राई करता है, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जो भी हमारे लेंस के अंदर यहाँ पे शटर आता है वो यहाँ पे ज्यादा होता है, कम होता है, इस तरीके से होता है, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। इसलिए यहाँ पे आप जब भी वीडियो शूट करते हो और यहाँ पे AEL बटन जो भी दिया गया है तो उसको यहाँ पे आप लॉक में रखें, सही से पहले फोकस कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पे लॉक कर दीजिए ताकि ब्लर जैसा प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे जब भी वीडियो शूट करते हो तो आपको देखना है कि कहाँ पे, किस जगह पे आप वीडियो शूट करते हो, यानी कि उसका लोकेशन को देखिए कि कहाँ पे आपको लाइटिंग रखनी है। यानी कि आपके सब्जेक्ट के सामने आप लाइटिंग रखोगे, जिसमें यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम होगा, यानी कि आपका सब्जेक्ट का यहाँ पे चेहरा होगा उसमें पे लाइटिंग आपको दिखाई देगी, यानी कि कुछ यहाँ पे दाग धब्बे यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसलिए यहाँ पे आपको लाइटिंग ऐसी जगह पे रखना जिसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट ना पड़े और यहाँ पे फेस यहाँ पे उगलता ना दिखे, यानी कि दाग धब्बा यहाँ पे आपको दिखाई ना दे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लाइटिंग लगानी होगी। आपके लाइटिंग के सामने यहाँ पे छाता रख दीजिए। अभी के टाइम में आप देखोगे जिसमें पे बैकग्राउंड यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ पे छाता है, उसको यहाँ पे आप रख दीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें पे ज्यादा लाइट नहीं पड़ेगी, यानी कि प्रॉपर लाइट पड़ेगी। तो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जब भी आप वीडियो शूट करते हो जिसमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लाइटिंग ना रखें, यानी कि कैमरे में आप सेटिंग कर दीजिए ऐसा, यानी कि ISO है तो ISO अपने लाइटिंग के हिसाब से आप रख दीजिए, यानी कि ज्यादा आपको नहीं करना है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आप 400 पे रख सकते हैं और कम से कम यहाँ पे 116 आप रख सकते हैं, उससे यहाँ पे ज्यादा कम नहीं करना, इतने में यहाँ पे आपको ISO रखना है। इसके बाद दूसरा सेटिंग शटर स्पीड को आपको किस तरह की सेटिंग करना है, यानी कि वीडियो शूट करते हो जिसमें आपका सब्जेक्ट का मूवमेंट फास्ट मूवमेंट होता है, तब आपका शटर स्पीड को बढ़ा देना है, यानी कि 1/116 से भी ज्यादा कर देना, 1/220, 1/250 इस तरीके से करते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसके अंदर जो भी वीडियो शूट का कैप्चर होती है वो फास्ट होती है, यानी कि 1 सेकंड में यहाँ पे
20 यहाँ पे फोटोग्राफी होती, जिसकी वजह से यहाँ पे 30 होगी, 40 होगी, 50 होगी, इस तरीके से बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पे आपको शटर स्पीड को बढ़ा देना है। लेकिन यहाँ पे आप कम लाइट में यानी कि लो लाइट में आप वीडियो शूट करते हो, जिसमें आप शटर स्पीड को बढ़ाओगे लेकिन वीडियोग्राफी सही से नहीं आएगी, जिसमें आपको 1/15 ही रखना होगा, तो ही आप अच्छे से अच्छी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो वो भी खास बात आपको ये ध्यान रखना है कि वीडियोग्राफी तो आप करते हो, लेकिन सही से आप शटर स्पीड को नहीं सेट करोगे तो आपकी वीडियोग्राफी अच्छी नहीं आएगी। तो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना, आपको शटर स्पीड, लोकेशन, सब्जेक्ट और यहाँ पे मूवमेंट, इसके आधार पर आपको शटर स्पीड सेटिंग करनी होगी, तो ही आप प्रॉपर तरीके से वीडियो शूट कर पाओगे, नहीं तो वीडियो अच्छी नहीं आएगी। एडिटिंग में भी प्रॉब्लम होगा और वीडियो शूट में भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। तो गाइज आपको पता चल गया कि शटर स्पीड को आखिरकार किस तरीके से सेटिंग करना। इसके बाद हम अपेचर के बारे में बात करते हैं कि अपेचर आप जब भी सेटिंग करते हो तो कम से कम रखना चाहिए, यानी कि 2 भी रख सकते, 3 भी रख सकते, 4 भी रख सकते, 5 भी रख सकते। उससे ज्यादा करोगे तो आपकी जो भी यहाँ पे वीडियो शूट हो रही उसमें यहाँ पे ब्लैक दिखाई देगा। लेकिन आप बहुत ज्यादा लाइट में वीडियो शूट करते हो, जिसमें आपका अपेचर को बढ़ाना चाहिए, जिसमें 6, 7, 8, 9 तक यहाँ पे रख सकते। उससे ज्यादा करोगे तो आपकी वीडियो शूट में मजा नहीं आएगा, उसकी क्वालिटी में यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन उसको सही करने के लिए आपको कौन सा तरीका यूज करना वो यहाँ पे मैं सिखाता हूँ। यानी कि आपका जो भी यहाँ पे ISO है, मान लो कि यहाँ पे आपने 250 ISO कर रखा है, तो आप उसको 100 कर दीजिए और अपेचर को यहाँ पे कम कर दीजिए और यहाँ पे शटर स्पीड को बढ़ा दीजिए, जिसकी वजह से जो भी आपकी वीडियो है वो बेटर से बेटर आएगी। कि अपेचर आखिरकार किस तरीके से काम करता है, यानी कि अपेचर को आप बढ़ा देते हो, जिसमें पे 8 कर देते हो, 9 कर देते हो, 12 इस तरीके से करोगे, जिसमें जो भी आपकी वीडियो की लाइटिंग है वो कम हो जाएगी, यानी कि ब्लैक वीडियो आएगी। लेकिन अपेचर को आप कम कर देते हो, जिसमें पे 3, 4, 5, 6 इसके बीच में रखते हो, तो आपकी वीडियो जो भी है वो परफेक्ट आपको देखने को मिलती है। लेकिन आपकी वीडियो में डेप्थ ऑफ फील्ड यानी कि बैकग्राउंड ब्लर जैसा दिखाना चाहते हैं, जिसमें आपको कौन सा वाला सेटिंग करना है, यानी कि आपका जो भी अपेचर है उसको यहाँ पे आपको कम ही रखना है, जिसमें पे आप 2 रख सकते, 3 रख सकते, 4 रख सकते, उससे ज्यादा यहाँ पे आपको नहीं करना है। लेकिन आपका जो भी ISO है उसको भी बढ़ाना नहीं और घटाना नहीं, इसको यहाँ पे आप 116 रखिए, तो 250 रखिए, इससे ज्यादा यहाँ पे आपको नहीं बढ़ाना है। यानी कि ISO को बढ़ाओगे तो आपकी जो भी वीडियोग्राफी है उसमें पे नॉइस आएगी, डॉट जैसा आएगा। तो खास इंपोर्टेंट पॉइंट आपको इतना ध्यान रखना है। लेकिन आपका जो भी शटर स्पीड होता है उसी से आपको सेटिंग करना पड़ेगा, तो ही आपकी वीडियो में ना ही कोई ऐसी नॉइस आएगी, ना ही कोई ऐसा डॉट आएगा, और यहाँ पे आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी। आपकी वीडियोग्राफी में डेप्थ ऑफ फील्ड भी यहाँ पे आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे आपको हमेशा इतना सेटिंग रखना है। आपकी वीडियो में डेप्थ ऑफ फील्ड भी इस तरीके से यहाँ पे बेटर देखने को मिलता है। लेकिन काफी सारे व्यूअर्स कौन सी गलती करते हैं, ISO, अपेचर, शटर स्पीड वो तो सब सेटिंग कर लेते, लेकिन व्हाइट बैलेंस को किस तरीके से इसके हिसाब से सेटिंग करना वो नहीं आता। इनकी लाइटिंग आप देखोगे बहुत ज्यादा लाइटिंग कर देते हो तो आपकी वीडियो बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाती, लेकिन उसको थोड़ा रेड की तरह, येलो की तरह रखे, ताकि आपकी वीडियो की क्वालिटी आपको बेटर और यहाँ पे परफेक्ट दिखाई दे। यानी कि व्यूअर्स जब यहाँ पे देखते हैं तो पूरा व्हाइट हो जाता है, तो उसको देखने में मजा नहीं आता। तो खास वो भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, यानी कि वीडियोग्राफी जब भी करते हो तो लाइटिंग के हिसाब से आपको व्हाइट बैलेंस भी सेट करना होगा। व्हाइट बैलेंस आखिरकार किस तरीके से काम करता है वो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। व्हाइट बैलेंस में आप देखोगे जिसमें पे केल्विन का ऑप्शन दिया गया है, अलग अलग फीचर तो दिया गया होता है, लेकिन इसका हमको इस्तेमाल नहीं करना, आपको केल्विन में ही आपको सेटिंग रखना है व्हाइट बैलेंस। DSLR में आप देखोगे जिसमें पे व्हाइट बैलेंस के बारे में बात करते हैं, जिसमें अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिया गया होता है, लेकिन हमको इसका इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन हमको केल्विन का इस्तेमाल करना है। वो कैसे, यानी कि हमेशा जब भी वीडियो शूट करते हो तो केल्विन में ही आपको सेट करना है। यानी कि केल्विन में 5000 से ज्यादा कर देते हो तो आपकी जो भी वीडियो होती है उसमें आप येलो, रेड जैसा आपको देखने को मिलता है। 10,000 केल्विन तक यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं निकॉन DSLR में। और तो गाइज आप जब भी वीडियो शूट करने के लिए जाते हो और आपकी वीडियो में बहुत ज्यादा व्हाइट आपको दिखाई देता है, तब आपको केल्विन जो भी होता है उसको यहाँ पे बढ़ा देना है, जिसमें 5000 से ज्यादा कर देना, जिसमें 6000 के बीच में रखते हो तो आपकी वीडियो बेटर आपको देखने को मिलती है। लेकिन आपकी वीडियो में यानी कि लाइटिंग बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रेड या तो येलो जैसी होती है, तो आपको किस तरीके से सेटिंग करना है, तो केल्विन को कम कर दीजिए, जिसमें पे 3000 के आसपास रखे, ताकि जो भी आपकी वीडियो है वो परफेक्ट और यहाँ पे क्लियर के साथ आपको दिखाई देगी। तो गाइज आपको पता चल गया, यानी कि आपकी वीडियो में रेड जैसी लाइट पड़ रही तो केल्विन को कम कर देना, व्हाइट बैलेंस को आपकी लाइटिंग के हिसाब से, आपके लोकेशन के हिसाब से आपको सेटिंग करना। बहुत ज्यादा लाइटिंग येलो पड़ रही, रेड पड़ रही तो केल्विन को यहाँ पे आपको कम कर देना, और यहाँ पे ब्लू जैसी, व्हाइट जैसी दिखाई दे तो केल्विन को बढ़ा देना। तो गाइज इतना यहाँ पे आपको सेटिंग रखना है अपने DSLR में। तो गाइज ये थी कुछ बेसिक नॉलेज जिसको यहाँ पे आप हर जगह यहाँ पे वीडियोग्राफी करने के लिए चाहते हो उसमें ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे मैं सिखाता हूँ एडवांस लेवल की सेटिंग। तो गाइस आपने जान लिया आईएसओ के बारे में, अपर्चर के बारे में, शटर स्पीड के बारे में और व्हाइट बैलेंस के बारे में, जिसमें किस तरीके से सेटिंग करना, कौन सी बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ कि और बेटर फोटोग्राफी करना चाहते हैं, वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, जिसमें एडवांस लेवल की सेटिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं, मैनुअल सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं और डीएसएलआर में जितने भी बटन दिया गए उसका यूज प्रॉपर तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, जिसमें फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप डीएसएलआर ऑन करते हो तो आपको देख लेना है कि आपका डीएसएलआर किस मोड पे है, मैनुअल मोड पे है या तो ऑटो मोड पे। वो देखने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं मोड डायल बटन, जिसमें आपका डीएसएलआर जो भी है उसको मैनुअल मोड पे कर देना है। यहाँ पे आप देखोगे जिसमें अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, जिसमें ऑटो मोड भी यहाँ पे दिखाई देता है, यानी कि देख सकते हैं ग्रीन कलर का जो भी यहाँ पे आइकन दिखा रहा है उस पे ऑटो लिखा है, तो उसको हम कहते हैं ऑटो मोड। लेकिन आपका डीएसएलआर हमेशा मैनुअल मोड पे कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जो भी आपका लेंस होता है उसमें यहाँ पे आपको ए और यहाँ पे एम इस तरीके से लिखा होता है, तो आपका जो भी लेंस है उसको ए पे कर देना, यानी कि ऑटो फोकस मोड। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ए पे कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जिसमें जो भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें ए एफ और यहाँ पे एम इस तरीके से यहाँ पे लिखा होगा, जिसमें आपका डीएसएलआर जो भी है उसको ए एफ मोड कर देना, यानी कि ऑटो फोकस मोड। इतना आपको पहले सेटिंग कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देख लेना है कि जो भी हमारा मोड डायल बटन है इसके नीचे आप देखोगे जिसमें रिलीज मोड डायल बटन इसको हम कहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सिंगल शॉट सीएल पे लिखा है, सीएच लिखा है, क्यू लिखा है, एम देखोगे इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया गया है। लेकिन को रिलीज मोड डायल बटन एस पे ही रखना है, यानी कि सिंगल शॉट पे रखना। और इसके बारे में और ज्यादा डीप में जानना चाहते हैं तो आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हैं। यानी कि रिलीज मोड डायल बटन का आखिरकार क्या यूज कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा शॉट लेना चाहते हैं और परफेक्ट तरीके से लेना चाहते हैं तब हमारे सेटिंग आता है, लेकिन आपको अभी करने की जरूरत नहीं। यानी कि आपका जो भी रिलीज मोड डायल बटन है उसको आपको एस पे रखना है, यानी कि सिंगल शॉट पे रखना। तो गाइस इतना यहाँ पे आपको डीएसएलआर में सेटिंग कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी डीएसएलआर है उसको यहाँ पे आपको यहाँ से ऑन कर देना। जैसे यहाँ पे ऑन करते हो तो डिस्प्ले में आपको दिखाई देगा ऑटो मोड, यानी कि ऑटो फोकस में आपका डीएसएलआर है या नहीं वो यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन आपका ऑटो फोकस काम नहीं कर रहा है, जिसमें बहुत सारी दिक्कत आ रही है, तो ऑटो फोकस वर्क नहीं करता। आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं लेकिन आपको मैनुअल सेटिंग करना पड़ता है, जिसमें देख सकते हैं इस वाली रिंग से यहाँ पे आपको सेटिंग करना पड़ता है। तो आपको ऑटो फोकस के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है तो आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने प्रॉपर डिटेल के साथ बताया कि आपका डीएसएलआर में ऑटो फोकस का प्रॉब्लम होता है तो किस तरीके से आप सही कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं, वो भी घर पे आसानी से। इसके बाद यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ कि इतना सेटिंग हो जाने के बाद आपको क्या करना है, मेनू बटन को प्रेस करना। जैसे यहाँ पे आप मेनू बटन को प्रेस करोगे जिसमें अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, जिसमें देख सकते हैं प्लेबैक मेनू, इसके नीचे आप देखोगे शूटिंग मेनू, इसके नीचे आप देखोगे कस्टम सेटिंग मेनू, इसके नीचे आप देखोगे सेटअप मेनू, इसके नीचे आप देखोगे जिसमें रिटच मेनू, और यहाँ पे आप देखोगे जिसमें माई मेनू। इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग मेनू आपको दिखाई देता है निकॉन डीएसएलआर में। लेकिन आपको क्या करना है, शूटिंग मेनू पे आ जाना। शूटिंग मेनू पे आ जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे जिसमें इमेज क्वालिटी यहाँ पे आपको दिखाई देगी, तो उस पर यहाँ पे आपको चले जाना और यहाँ पे जो भी आपकी इमेज क्वालिटी है उसको जेपीईजी फाइन रखना है, यानी कि जेपीईजी फाइन रखते हो जिसकी वजह से आपकी जो भी पिक्चर क्वालिटी इमेज है वो परफेक्ट और क्लियरिटी के क्वालिटी के साथ आपको दिखाई देती है। इसके बाद यहाँ पे इतना सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है इमेज साइज। इमेज साइज में देखोगे जिसमें लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, तो आपको लार्ज रखना है, यानी कि देख सकते हैं 24.0 MB में यहाँ पे फोटोग्राफी होगी, यानी कि आपकी जो भी पिक्चर है इमेज है वो ज़्यादा MB में कैप्चर होगी, इसलिए यहाँ पे आपको इमेज साइज हमेशा लार्ज रखना। इसके नीचे आप देखोगे जिसमें इमेज एरिया में देखोगे जिसमें DX24/16 यहाँ पे लिखा है। इसके नीचे आप देखोगे जिसमें 1.3x18/12 इस तरीके से यहाँ पे लिखा है, तो हमेशा आपको DX जितना ज़्यादा होगा वो यहाँ पे आकर इमेज एरिया जितना ज़्यादा होगा इतना यहाँ पे आपको रखना है, यानी कि अलग अलग डीएसएलआर में अलग अलग ऑप्शन आता है, तो आप इस तरीके से आपको सेट कर देना। इसके नीचे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे व्हाइट बैलेंस पे आ जाना। व्हाइट बैलेंस यहाँ से सेट करना चाहते तो भी कर सकते, और डायरेक्ट आप बटन के द्वारा यहाँ पे सेट करना चाहते तो भी कर सकते, जो मैंने आगे बताया। तो गाइज यहाँ पे देख सकते, इसके नीचे आप देखोगे जिसमें सेट पिक्चर कंट्रोल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेटिंग, यानी कि यहाँ से आप कोई भी ऐसी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी
आपको आसानी से बैलेंसिंग कंट्रोल कर सकते, आप कलर ग्रेविटी कर सकते, ब्राइटनेस कर सकते, शार्पनिंग कर सकते। इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो उसको यहाँ पे आप सेट कर सकते। तो गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सेट पिक्चर कंट्रोल पे आ जाना। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जिसमें अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, जिसमें स्टैंडर्ड, नेचुरल, विविड, मोनोक्रोम, पोर्ट्रेट और यहाँ पे लैंडस्केप। इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो मैं नेचुरल नहीं रख मैं हमेशा नेचुरल पे ही फोटोग्राफी करता हूँ, यानी कि मेरे को एडिटिंग करनी पड़ती है इमेज, इसलिए यहाँ पे मैं नेचुरल पे करता हूँ। लेकिन आपको एडिटिंग नहीं करनी और सही तरीके से आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेचुरल पे आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते जो भी हमारा मल्टी सिलेक्टर बटन है उसके साइड वाले बटन को प्रेस करता हूँ, जिसमें अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिया है। इसमें यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, जिसमें देख सकते शार्पनिंग, यानी कि जो भी आपकी इमेज है उसको यहाँ पे शार्प दिखाना चाहते हैं या तो सॉफ्ट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट, इसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस। इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो उसको यहाँ पे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। देखिए लोकेशन आपको देखना है कि किस तरीके से लोकेशन है, लोकेशन के हिसाब से आपको सेट पिक्चर कंट्रोल पे आ जाना और सेटिंग करना है। तो गाइस यहाँ पे इतना यहाँ पे आपको यहाँ पे सेटिंग करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, बैक आ जाना। बैक आ जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे जिसमें कस्टम सेटिंग मेनू पे आ जाना। कस्टम सेटिंग मेनू पे आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ऑटो फोकस। ऑटो फोकस में आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं AFC प्रायोरिटी सिलेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इसमें यहाँ पे आपको कुछ भी सेटिंग नहीं करना, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो बिल्ट इन AFS एलिमिनेटर जो भी यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे आपको ऑन करना है, ताकि जो भी आपकी इमेज है वो फोटोग्राफी करते हो तब आपका जो भी यहाँ पे आगे वाला यहाँ पे फोकस लाइट है वो यहाँ पे जलेगी, हमारा DSLR सही से फोकस करेगा तो आवाज आपको सुनने को मिलेगी। तो गाइज इसलिए यहाँ पे बिल्ट इन AFS एलिमिनेटर को यहाँ पे आपको ऑन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको देख लेना, नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो बीप वाला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो उसको भी यहाँ पे आपको ऑन करना है। और यहाँ पे आप देखोगे तो वॉल्यूम अलग अलग यहाँ पे दिखाई देगा, तो आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब भी आउटडोर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हो तब आपको पता चलना चाहिए कि आपका DSLR ने ऑटो फोकस कर लिया, अब आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको बीप को हमेशा ऑन रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद मूवी सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेम रेट, फ्रेम साइज, यानी कि जितना ज़्यादा होगा वो ही यहाँ पे आपको रखना है। इसके नीचे आप देखोगे जो मूवी क्वालिटी, कि मूवी क्वालिटी हमेशा हाई क्वालिटी आपको रखनी। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखोगे जिसमें माइक्रोफोन, यानी कि आप वीडियो शूट कर रहे हो इसकी ऑडियो किस तरीके से यहाँ पे करना चाहते हैं वो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, तो अपने हिसाब से आपको करके देख लेना कि किस तरीके से आपकी ऑडियो आती है। इसके नीचे आप देखोगे तो आप जो भी यहाँ पे स्लॉट 1 स्लॉट 2 यानी कि आपका जो भी SD कार्ड है वो यहाँ पे दिखाई रहा है, यानी कि मैंने एक ही यहाँ पे डाला है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है। लेकिन यहाँ पे देख सकते स्लॉट 2 में आप देखोगे तो 70 मिनट तक यहाँ पे मेरी वीडियो शूट होगी, इससे ज़्यादा यहाँ पे मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतना ही यहाँ पे खाली। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सेटिंग देख सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस एडवांस लेवल की सेटिंग करना चाहते हैं तो इतना ही आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से आपको सेटिंग करना है। उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी, नहीं तो आपका DSLR खराब हो सकता है। तो गाइस इस वीडियो में मैंने जो भी बताया, जिस पॉइंट के बारे में बताया, उसके बारे में कोई भी ऐसा डाउट या तो DSLR के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। सो गाइस जिस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस इस वीडियो में इतना ही, तब तक आपका ख्याल रखें।